भी ताजर तंजीम या चैम्बर को एतमाद में नहीं लिया और इसी की वजह से बजट किसी सूरत में ताजर दोस्त नहीं बन सका, सरमाया दोस्त नहीं बन सका, बल्कि ये एक ऐसा बजट है कि जो IMF की गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत किए गए। अब जरा देखने वाले ध्यान से सुन लें, गौर करें, क्योंकि नए माली साल का आगाज होते ही आम आदमी पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया है। बिजली की बुनियादी कीमत में ₹6.25 फी यूनिट का इजाफा होगा। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड्स के मुतालबे पर सनती शोबे के लिए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गैस के निर्ख बढ़ाने का फैसला इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया। ECC के फैसले के तहत हुकूमत ने गैस की कीमतों में 9% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूर है, तनख्वाहदार तबका है, सब एहतजाज कर रहे हैं और हर शहर में अब यह एहतजाज हो रहा है। इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने आज से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹7.45 फी लीटर इजाफा किया गया है। इस बजट के नतीजे में मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आएगा। इस बजट के नतीजे के अंदर मुल्क की सनतें बंद होंगी, मुल्क के अंदर मुआशी और तजारती सरगर्मियां मांद पड़ेंगी और एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, बिजली की कीमतों के अंदर इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि एक आम आदमी बिजली का बिल अदा करने से इस वक्त कासर है। एक सनतकार अपनी सनत को चला नहीं सकता, एक ताजर अपनी दुकान का बिजली का बिल नहीं दे सकता, एक आम घरेलू सारफ बिजली का बिल देने से कासर है। और इस पर जुल्म ये कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ाया जा रहा है। रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया गया, गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कैसे इस मुल्क की मईशत तरक्की करेगी? ये बजट मरात याफ्ता तबके का, अशराफिया का बजट है और इस बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। काशिफ साहब, जिस तरीके से खालिद परवेज साहब बात कर रहे हैं, हुकूमत क्लेम करती है कि सेहत के शोबे में हम इनकलाब लेके आएंगे। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं पंजाब के अंदर के इनकलाब आएगा। वो कहते हैं तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, माजी में ऐसे कभी काम ही नहीं हुआ है जो हम कर रहे हैं। तो उनका ये क्लेम किस हद तक सही है या गलत? देखिए, दावे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, मुझे अच्छी तरह याद है और कौम को भी याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में वो पंखा लेकर बैठते थे, हाथ से चलाने वाला पंखा, और ये दावा करते थे कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग खत्म करेंगे, सस्ती बिजली लाएंगे। इसी तरीके से आज पंजाब की हुकूमत भी दावे कर रही है, लेकिन अमली तौर पर आप देखें कि इस मुल्क के टैक्स गुजार को सरकारी अस्पताल के अंदर एक गोली भी मुफ्त नहीं मिलती। और वफाकी बजट को अगर आप देखिए तो वहां तालीम और सेहत के लिए 17 अरब और 34 अरब रखा गया, जो कौम के साथ मजाक है। इसी तरीके से मैं तरक्याती मंसूबों के हवाले से ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो PSDP है, ये बुनियादी तौर पे तो करप्शन का और अपने मेंबरान असम्बली को नवाजने का एक जरिया है। जब मुल्क के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए तो कोई प्लान तरतीब नहीं दिया गया। आप देखिए कि 10,000 अरब रुपए का हमारा इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन है गुज़िश्ता साल की। 9700 अरब रुपया आने वाले बजट में सूद की अदायगी के लिए रख दिया गया। मैं एक सादा तशरीह करूं तो इस वक्त हमारी आमदन 10,000 अरब है और हमारा खर्चा 9,000 अरब के करीब है। अगर हम इस सूद की अदायगी को निकाल दें तो हमारी आमदन और खर्च के अंदर एक तवाज़ुन मौजूद है। लेकिन ये जो IMF का कर्जा है, ये जो कमर्शियल बैंकों का कर्जा है, ये आम आदमी की तालीम के लिए, सेहत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए, पीने के साफ पानी के लिए तो खर्च नहीं हुआ। ये तो हुक्मरानों की अयाशियों पर और दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदने और दुनिया के अंदर जजीरे खरीदने पर खर्च हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तो कोई इनकलाब और कोई तब्दीली इसके नतीजे के अंदर नहीं। जो बात आपने कही, आज भी पूरे मुल्क के अंदर बाशमूल इस्लामाबाद ताजर तंजीमें और ताजर सड़कों के ऊपर थे, बिजली की कीमतों के खिलाफ और नारवा टैक्सेस के खिलाफ। आज शहर इस्लामाबाद के अंदर भी, कराची में, लाहौर में, सक्कर में, हैदराबाद में, कोयटा में, विहाड़ी में, गर्ज पूरे मुल्क के टूलो अर्ज में हर शहर के अंदर ताजरों ने एहतजाज किया है। और ये हमने एहतजाज का मज़ामती तहरीक के पहले मरहले का ऐलान किया है, जिसके अंदर हमने पुरअमन एहतजाज रखे हैं। इस वक्त कौम का पैमाना सब्र इतना लबरेज हो चुका है और कौम इतनी तंग आ चुकी है कि अगर इस पुरअमन तहरीक के नतीजे के अंदर हुकूमतों ने नोटिस ना लिया
बिजली की कीमतों को कम ना किया, जालिमाना टैक्सेस का खात्मा ना किया, मुल्क की मईशत के पहिए को ना चलाया, तो फिर ये हुक्मरान ये जो समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर महल्लात के अंदर महफूज हैं, ये महफूज नहीं रहेंगे। हमारे हुक्मरानों को कीनिया से सबक सीखना चाहिए कि कीनिया के हुक्मरानों ने जब IMF की हिदायत के ऊपर टैक्सेस लगाए तो वहां लाखों की तादाद में चंद दिन पहले लोग निकले, वहां की पार्लियामेंट में, वहां की आला अदालत के अंदर घुस गए और नतीजतन हुकूमत को अपने इकदाम वापस लेने पड़े। हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ा। काशिफ साहब हुकूमत नहीं दे रहे। काशिफ साहब हुकूमत क्लेम करती है कि हमारे इकदाम अच्छे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा जो इंडेक्स है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, यानी नए माली साल में 100 इंडेक्स में 379 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वह कहते हैं कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हमारी हुकूमत में जा रहा है। ये एतमादी है लोगों की। देखिए, हुकूमत तो यही दावे करेगी कि हमारे इकदाम अच्छे हैं, इसलिए कि हुकूमत IMF से कर्जा लेना चाहती है, हुकूमत 24 में IMF प्रोग्राम में जाना चाहती है और उसमें जाने के लिए हुकूमत IMF को खुश करने के लिए इस कौम के जिस्म में मौजूद खून का आखिरी कतरा निचोड़ना चाहती है। इस मुल्क के आम आदमी के तन पर मौजूद जो कपड़े हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कपड़े भी ये हुकूमत उतारना चाहती है। इस तरह की कैफियत है। हुकूमत के इक़दामात किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। देखिए, बहुत आसान और सादा बात है कि अगर आप कौमी आमदन में इजाफा चाहते हैं तो आपको ऐसी टैक्स पॉलिसियां लाना होती हैं जिसके नतीजे में मुआशी सरगर्मियां फरोग पाएं, जिसके नतीजे में सनत और तिजारत का पहिया चले। सरमायाकार इस वक्त यहाँ से अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। पेशावर में एहतजाज हुआ, रावलपिंडी में एहतजाज हुआ, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह हर शहर में लोग निकल रहे हैं और महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ अब एहतजाज कर रहे हैं। और ये भी आगाज है। आप ये देखें कि जो जुलाई के बिल आने हैं, जो अगस्त में आने हैं, तब क्या खौफनाक सूरत हाल होगी। आप सोचिए जरा, ये अभी लोग जो हैं वो तंग आ गए हैं बिजली के बिलों से, क्योंकि हुआ ये है कि जिसका बिल 201 यूनिट पर तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपए आता था, अब वही 201 यूनिट यानी 200 से 1 यूनिट पर गया है तो 9,000 रुपए बिल आ रहा है। इसमें आप ये सोचिए कि सिर्फ 2 पंखे और लाइटें जो इस्तेमाल करेगा उसका तकरीबन इतना बिल आ रहा है, 200 यूनिट। तो AC तो छोड़ ही दीजिए, और दीगर कोई फ्रिज लगाएगा, कोई डीप फ्रीज लगाएगा, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए कि मुतवस्सित तबका जिसकी 50,000 भी तनख्वाह है बिलफर्ज, वो ये बिल कैसे अदा करेगा। लिहाजा ताजरों को लग रहा है कि वो अब कारोबार जारी नहीं रख सकते, हर कोई हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है। 12 तारीख को अब जमात इस्लामी ने भी धरने का ऐलान कर दिया है इस्लामाबाद में। हर शहर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि हुकूमत की तरफ से प्लान ये है कि वो पुलिस के जरिए इन लोगों पर तशद्दुद करवाएगी और इनको कंट्रोल करेगी। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि लोग तो बिल अदा ही नहीं कर पा रहे। फिर आप देखिए कि अब अभी आगाज ही हुआ है, GST का निफाज हो गया है और सुपर टैक्सेस लग गए हैं। तनख्वाहदार तबका जिस पर 50% तक टैक्स लग गया है, तो अब उनके बारे में तो खुद इनका साथ देने वाले लोग कह रहे हैं कि वो तो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, वो कोई और काम करेंगे। अब हाल ये हो गया है कि दूध का पैकेट 295 रुपए से 370 रुपए पर चला गया है। एक ही झटके में 75 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है दूध की कीमत में। इससे आप अंदाजा लगाइए। और साथ इंतहा है बेशर्मी की, बेहिसी की, कि अता तारड़ साहब आकर कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल कर लिया हमने अब लोगों को रिलीफ दे दिया है। यह स्टेटमेंट है वजीर इत्तलाआत की, यह है जनाब शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, ये उनके वजीर जो वजीर खजाना है उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि जनाब कल कह रहे थे पेट्रोल महंगा नहीं होगा, अभी हम पेट्रोल को नहीं बढ़ा रहे हैं, और अगले दिन ही सुबह पता लगता है कि जनाब पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। और पहले जो झांसा दिया गया था कि जनाब ये देखिए हमने पेट्रोल में कमी कर दी और 20 रुपए उधर से बिजली बढ़ा दी थी, अब आप देखिए बिजली भी बढ़ गई और पेट्रोल भी बढ़ गया। और अभी ये आगाज है, आप सोचिए आइंदा क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा।